ये पठान कहीं वही पठान तो नहीं है तलवार की नोक पे सलवार पहनने वाले की मूवी देखे हम क्या? सनातन धर्म में कहा गया है अहिंसा परमो धर्मा, लेकिन धर्म हिंसा तथैव बचाओ ये नहीं पढ़े आप लोग। हम हिंदू हैं सर, इस वजह से यहाँ सेकुलरिज्म है। अगर यहाँ मुसलमान होते तो अभी तक इस्लामिक कंट्री घोषित हो चुका होता। सोच सकते हैं सर, क्या आप अपनी बहन के साथ वो मूवी देखने जा पाओगे? नहीं सर। तो ऐसे अधनंगे लोगों पे हमें नहीं लगता भारत को गर्व होगा। तो रिजवान अहमद का नाम सुना होगा आपने, उन्होंने खुद कहा है नेशनल टेलीविजन पे, हिंदुओं गलती तुम्हारी, नपुंसक तुम हो। तिलक लगाना तुमने छोड़ा, धोती पहननी तुमने छोड़ी, साड़ी पहनना तुमने छोड़ा, जनेऊ पहनना तुमने छोड़ा, संस्कार निभाना तुमने छोड़ा। हमने तो अपना कर्तव्य निभाया, हमने वो किया जो हमारे कुरान ने हमें बताया। तुम देखो तुम्हारी क्या गलती है। खुशबू जी, कहीं ना कहीं अब तो थोड़ा बहुत अच्छा लगा होगा आपको। भारत के एक हीरो हैं शाहरुख खान, पठान, दीपिका पादुकोण, दोनों को कतर में बुलाया गया फीफा के वर्ल्ड कप में। पूरी दुनिया जिसको देखती है, गर्व महसूस किया थोड़ा बहुत कि हाँ भारत के एक हीरो हीरोइन को बुलाया गया। हमें उससे ज़्यादा गर्व भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जैसे क्रांतिकारी का नाम लेने में होता है, और उनको अपना हीरो बताते हुए गर्व होता है। ऐसे लोगों को किसने हीरो बोला सर? मैं अपना हीरो नहीं मानती हूँ। हीरो का मतलब होता है आइडल, जिसको देख के आप उनके जैसा बनना चाहें। हमें नहीं लगता है कि हमारे देश के कोई हिंदू, सच्चे हिंदू की बात कर रही हूँ मैं, कोई किसी की बात नहीं कर रही, वैसे हिंदू शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान जैसे लोगों को फॉलो करेंगे जो हिंदुत्व के विरुद्ध हैं, हिंदुओं के विरुद्ध हैं। वैसे लोगों को तो मैं हीरो नहीं मानती। और रही बात कतार जाने की, सर हमारा उस देश से कोई मतलब नहीं है। वो सारे के सारे इस्लामिक कंट्री पड़े हैं इस देश में, ठीक है? आप बुरखा पहना के कुछ भी करवाओ, हमें उससे मतलब नहीं। वो आपका धर्म है, आपकी संस्कृति है, जो करना है करवाओ। बहुत सारे कंट्री आप करवा सकते हैं, लेकिन सर हमारे पास हमारा एक कंट्री है जिसको हम भारत के नाम से जानते हैं। और यहाँ पे आप जिनकी बहुसंख्यक है, जो हिंदुओं की बहुसंख्यक बताई जाती है, आप उनके विरुद्ध कार्य करोगे और कतार में जाके अपने आप को वहाँ पे दिखाओगे कि भाई हम हैं, भारत के लोग हैं, तो भारत के लोग उन पे गर्व करेंगे। तो ऐसे अधनंगे लोगों पे हमें नहीं लगता भारत को गर्व होगा। नहीं, देखिएगा दीपिका पादुकोण जब तक यहाँ पर उनका चल रहा था कि भाई बेशरम रंग आया, पठान आई और वो सब आई, और जैसे आप बातचीत करते हैं तो कहीं ना कहीं गर्व तो महसूस होता होगा। एक स्टेज, ऐसी स्टेज जहाँ पूरा वर्ल्ड देख रहा है फीफा को। फीफा कोई छोटी मोटी टूर्नामेंट नहीं है, बहुत बड़ी टूर्नामेंट है। जब भारत की कोई लड़की वहाँ पर जाती है, छोड़ दीजिए कुछ देर के लिए भूल जाइए कौन है, दीपिका पादुकोण है, शाहरुख खान है, हिंदू है, मुसलमान है, तो कुछ गर्व महसूस नहीं हुआ जब भारत का कोई नागरिक वहाँ पर जाता है? वैसे हमें गर्व तो तब भी महसूस हुआ था जब नीरज चोपड़ा ने अपना भाला फेंका था। हमें उस वक्त गर्व महसूस हुआ था, लेकिन माफ़ करिएगा हम इस चीज़ को भूल नहीं सकते हैं, क्योंकि दीपिका पादुकोण वही है जो पद्मावती में उन्होंने रोल किया था, एक पद्मावती का, जो हमारे देश की वो वीरांगना रही है जिसने खिलजी को अपना बदन छूने नहीं दिया, लेकिन अपना आत्मदह कर लिया, जौहर कर लिया। और जौहर करने के बाद भी वो एक वीरांगना का अहमियत नहीं समझ पाई और खिलजी के पैदाइश के पास नंगी होकर चली गई। तो आपको लगता है कि मुझे उनको देख के गर्व होगा? अपने देश के लोग सम्मान नहीं करते, आप दूसरे देश में जाओ और सारा देश आपको देख रहा है और आप सोच रहे हो सम्मान की नज़र से नहीं। उर्फी जावेद अधरंगी है, आप उनके इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स देख सकते हैं, क्या करती हैं वो, ऐसी कौन सी टैलेंट है सर? और मुझे नहीं लगता है सर, ये भारत जो है ना, ये टैलेंट की वजह से ही जाना गया। लेकिन ये जो शरीर दिखा के टैलेंट कमाना कहते हैं ना, मेरे नज़र में ये टैलेंट कमाना नहीं होता है सर। और ये कतार में जाके अपने धर्म, अपने आप को बताना कि भाई हम भारत के एक नागरिक और भारत के सभी लोगों को गर्व होगा, तो नहीं सर, हमें नहीं लगता ऐसा होगा। क्योंकि आपको दिखाना है, आप अपने देश में कमाओ इज्जत। स्वामी विवेकानंद भी विदेश गए थे, आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन आज भी उनको याद करके उनकी स्पीच सुन के हमें गर्व होता है, जो कि हमारे बीच नहीं है। गर्व उसको कहते हैं सर, हमारे देश में अधरंगी हो और वहाँ पे पूर्ण लिबास में जाके आप अपने देश को रिप्रेजेंट करें, तो ऐसे लड़कियों पे मुझे तो गर्व नहीं है सर। खुशबू जी, क्या थोड़ी देर के लिए भूला नहीं जा सकता कि ये कोई मुसलमान वाली बात है, पठान वाली बात है? नहीं। क्या मतलब बस विरोध ही करना है क्या? नहीं सर, धर्मो रक्षति रक्षिता। मैं ये चीज़ इसलिए कह रही हूँ ना, क्योंकि सर मेरा एक सिद्धांत रहा है, मैं अपने धर्म का साथ नहीं छोड़ूंगी। ऐसा बात नहीं है मैं बीजेपी का सपोर्ट करती हूँ, लोगों को ये भी लगता है मैं बीजेपी की हूँ, लेकिन मैं बीजेपी पार्टी मैंने अभी तक ज्वाइन नहीं करी है, ठीक है? और बाकी सारी पार्टियों का सपोर्ट इसलिए नहीं करती हूँ क्योंकि वो मेरे धर्म के अगेंस्ट है। क्या मैं अभी किसी पार्टी में जाना चाहूँ तो वो मुझे नहीं लेंगे? थोड़ी बहुत तो टैलेंट है सर मेरे में भी, हो सकता है वो ले लें, लेकिन सर अभी सिचुएशन कुछ और है। ये लोग जिस चीज़ को टैलेंट बताकर विदेशों में जा रहे हैं और ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, सर मुझे नहीं लगता है कि ये इज्जत कमाने लायक है। और आप कह रहे हैं कि थोड़ी देर के लिए भूल जाएं कि वो पठान, अभी थोड़े दिन पहले भगवा रंग में बिकनी पहना के गाना आ गया है, बेशर्म रंग। सर कैसे भूल जाएं इस अपमान को? हमसे गलतियां तो यही होती है सर कि हम माफ़ करते चले जाते हैं। हम में इतनी क्षमता है ना, हिंदू इतनी सहनशीलता है ना कि एक बार गलती
17 बार तो मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान जी ने माफ करी थी, 18वां बार उसने क्या किया देख चुके हैं। तो सर हमारी गलती ही यही है कि हम बहुत माफ करते हैं, अब माफी की काबिल नहीं है सर, हम नहीं भूल सकते हैं। पता है क्या है खुशबू जी, दिक्कत उस बात से नहीं है कि भगवा रंग में बिकनी है। उससे पहले रवि किशन की गाना देखा आपने, मनोज तिवारी का गाना देखा आपने बहुत अच्छा सारी सवाल चीजें किया। देखी। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि दिक्कत इस बात से है कि शाहरुख खान है और साथ में दीपिका पादुकोण है। बहुत बहुत बड़ी पॉइंट वाली बात कही है। सबसे पहले मैं आपको एक सवाल का जवाब देना चाहूंगी। रवि किशन, मनोज तिवारी, भोजपुरी एक्टर, इससे पहले आज तक किसी ने सवाल पूछा हमसे? अगर उस वक्त भी पूछते तो हम यही जवाब देते। आपको क्या लगता है बीजेपी के हैं तो हम उनका गुणगान गाते? अरे नहीं, वो बिकनी पहने तो गलत और ये बिकनी पहनो तो सही। अगर दोनों पहनेंगे तो मैं दोनों के अगेंस्ट हूँ। ये बीजेपी का कोई खरीदा हुआ रंग नहीं, या किसी सांसद ने भगवा रंग को खरीदा नहीं है सर। अगर आप इससे पहले मुझसे सवाल पूछते भोजपुरी में या फिर ऐसे बहुत सारी चीज आ चुकी है, मुझे खुद याद है सर। अभी हम लोग खुद भोजपुरी गाना या फिर ऐसा कुछ निकाल के देखते हैं तो हम खुद देखते हैं कि भगवा रंग का किस तरह अपमान हुआ है। लेकिन उस वक्त आपकी तरह कोई सवाल पूछने वाला नहीं था। आज आप जिस मुद्दे पे सवाल पूछ रहे हैं उस मुद्दे पे हम जवाब दे रहे हैं, ये सच्चाई है। तो आपने कौन सी आवाज उठा दी थी, या फिर किसी ने कोई आवाज उठा दी थी जो इतना बड़ा बवाल हो रहा है? ये बवाल कहीं ना कहीं केवल और केवल इसलिए हो रहा है कि शाहरुख खान है, मुसलमान है और पठान है। बिल्कुल बिल्कुल। अब पठान, सबसे पहले ये पठान मूवी क्यों लाई सर? पठान मूवी आई ही क्यों है? ये पठान कहीं वही पठान तो नहीं है तलवार की नोक पे सलवार पहनने वाले की मूवी देखे हम क्या, है ना? जिसने एक तलवार अभी मयान से निकला नहीं था, वो सलवार पहन के भागने की नौबत आ गई और आप चाहते हैं इनकी मूवी देखें और ऐसे लोगों को आइडल मांगे? क्या दिखाया है सर मूवी में? कि सर मैं आपसे पूछती हूँ, आप मेरे बड़े भाई समान हैं, क्या आप मेरे साथ ये मूवी देखने चलेंगे जिसमें अधनंग कपड़े हैं, जहाँ पे एक कहा जाता है हम अपनी भाभी को, अपनी माँ को, अपनी बहन को या तो अपने चरण में देखते हैं या तो उनकी आंखों पे देखते हैं, सर पे देखते हैं? सोच सकते हैं सर क्या आप अपनी बहन के साथ वो मूवी देखने जा पाओगे? नहीं सर। और ऐसी मूवी के विरुद्ध हम रहेंगे सर जो हमारे देश को खराब करने पे, हमारी संस्कृति को खराब करने पे तुली है। ये पूरी की पूरी बॉलीवुड 90 के दशक के बाद इसने ये ठेका लिया। दूसरी नंबर बात कि पठान का तो मैंने एग्जाम्पल दे दिया, ठीक है, और ये पठान भी वही पठान है। 21 सिखों ने 10,000 पठानों को किस तरह लथाड़ा था ये आपको इतिहास नहीं बताएगा। केसरी मूवी आई थी थोड़े दिन पहले, हमें ये भी पता चला था, वरना ऐसे इतने सारे इतिहास हैं जो आपको इतिहास की किताबों में कहीं नहीं मिलेगा। पठान का एग्जाम्पल क्लियर। दूसरा ये शाहरुख खान है इसलिए, हाँ सर सही बात है, वो खान है इस वजह से विरोध है सर। क्या दिक्कत क्या है? हिंदू मुसलमान भाईचारा से चल रहा है क्या ये देश? जब चलना था चल गया। अरे 1947 में जिस सरकार ने हमारे देश को हिंदू मुसलमान की भाईचारा में चलने नहीं दिया, उसको हम क्यों चलाए भाई? और चला तो रहे थे 1947 के बाद, हम ही तो चला रहे थे। हम हिंदू हैं सर, इस वजह से यहाँ सेकुलरिज्म है। अगर यहाँ मुसलमान होते तो अभी तक इस्लामिक कंट्री घोषित हो चुका होता। रही बात शाहरुख खान की, बद्रीनाथ का यात्रा आपको याद होगा। बद्रीनाथ में किस तरह 13-14 की बात है जब बादल फटे थे और कितने हिंदुओं की जान गई थी, कितने लोगों की बलि हुई थी, कितने खानों ने अपना जेब ढीला किया था सर, कितने खानों ने हमें मदद की थी, कितने खानों के आंखों से आंसू निकले थे। लेकिन जब यही पाकिस्तान में बाढ़ आया था तो शाहरुख खान उनका मदद करने वाले थे और आंखों से गंगा जमुना बहनाने वाले थे। तो आखिर हम क्यों ना उनके विरुद्ध हो सर? हमारे देश का खाएंगे, हमारे देश में रहेंगे, हमारे देश से पैसा कमाएंगे और गुणगान गाएंगे हमारे दुश्मन देशों का। इन लोगों को आइडल माने सर, इन लोगों को हीरो माने। जितना दिन हमें गलत फहमी में रहना था ना, हम रह चुके, अब नहीं रहेंगे सर। कहीं ना कहीं देखिए, चलिए उन्होंने जो कर दिया, उन्होंने जो चीज़ें की या करना चाह रहे थे, कुछ भी हो रहा था। आप तो सनातन धर्म से हैं, ये तो दयालु धर्म है, कृपा करने वाले हैं लोगों के ऊपर। तो आप तो कम से कम खुद को ऐसा नहीं बनाइएगा, कम से कम आप तो खुद को ऐसा नहीं दिखाइएगा। क्या ये मतलब सारा दिन खिलाफ खिलाफ खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ, कितना सही है? मैं बता रही हूँ सर, हमारा बहुत अच्छा आपने एग्जाम्पल दिया। हमारा धर्म बहुत दयालु है सर, इतना दयालु है कि हमारा जो भारत था ना, अखंड भारत जिसको हम बोलते हैं, 83 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल तक ये पूरा अखंड भारत था, आज 33 लाख की छोटी इकाई में रह गया। इसका रीज़न हमारा दयालुपन ही तो है सर, हमारा सहनशीलता ही तो है, जिसकी वजह से आज हमारा भारत इतना सिमट गया है। हमें एक चीज़ बताया गया, या तुम किसी को मत छेड़ो, लेकिन सर एक और चीज़ है, अगर तुमको कोई छेड़े ना तो उसको मत छोड़ो। हमें आपने बताया ना, हमारा धर्म बहुत दयालु है, इसीलिए तो कहते हैं अहिंसा परमो धर्म, अकॉर्डिंग टू सनातन धर्म। सनातन धर्म में कहा गया है अहिंसा परमो धर्म, लेकिन धर्म हिंसा तथै बचाओ ये नहीं पढ़े आप लोग, और हम लोगों ने नहीं पढ़ाई है। इसीलिए हम लोगों ने एक चीज़ फॉलो किया, अहिंसा परमो धर्म, यानी कि हिंदुओं के लिए अहिंसा ही पहला धर्म है। चाहे तुम्हारा जमीन जाए, तुम्हारा देश जाए, तुम्हारा धर्म जाए, लेकिन तुम्हारे लिए अहिंसा परम धर्म है। लेकिन जिस दिन ये समझ गए ना कि धर्म हिंसा तथै बचाओ, इसी धर्म पे जिस दिन बात आएगा और तलवार उठाने वाले तुम्हारे धर्म के लोग होंगे,
तब मानेंगे कि आप सनातनी, और सच्चे सनातनी का मतलब यही होता है। तो अब क्या बस पठान के पीछे ही लग जाएंगे? फ्लॉप कराना ही एक टारगेट है या कुछ और भी कुछ चल रहा है लाइफ में? सर जयचंदों की कमी नहीं है, ये तो नहीं बोलेंगे फ्लॉप करवाएंगे ही, लेकिन हमने कहा ना कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुसलमान गलत है, हमारे हिंदू भी बहुत महान नहीं है सर। हमारे देश में ऐसे बहुत से जयचंद मौजूद है जिनकी बदौलत आज हमारी देश की ऐसी स्थिति हो गई है। रही बात दूसरी चीज़ चल रही है सर, धर्म को आगे बढ़ाने की कोशिश करें, 2-3 बार अटैक हो गए, और क्या चाहिए। नहीं देखिए, आप कहीं ना कहीं मुसलमानों को गलत बताते बताते हिंदुओं को भी गलत बताने लग जाते ना हैं। बताएं सर, सिर्फ मुसलमानों की गलती हम क्यों दें? आखिर उनकी क्या गलती? उन्होंने अपना कुरान पढ़ा, उन्होंने इस्लाम को फॉलो किया, उन्होंने उनको जो करना था करा सर। गलती तो हम हिंदुओं की है ना। कब वो जनौधारी से जेएनयू वाले बन गए मुझे पता ही नहीं चला। आजकल कितने मुसलमान अपने धर्म के विरुद्ध है सर, लेकिन आपको हिंदू मिल जाएंगे जो अपने धर्म के खिलाफ होंगे। तो मैं किसी एक को टारगेट क्यों करूं कि केवल मुसलमान खराब है? हिंदुओं में गलती रही तभी तो वो ऐसा कर पा रहे हैं ना। डॉक्टर रिजवान अहमद का नाम सुना होगा आपने, उन्होंने खुद कहा है नेशनल टेलीविजन पे, हिंदुओं गलती तुम्हारी, नपुंसक तुम हो, तिलक लगाना तुमने छोड़ा, धोती पहननी तुमने छोड़ी, साड़ी पहनना तुमने छोड़ा, जनेऊ पहनना तुमने छोड़ा, संस्कार निभाना तुमने छोड़ा। हमने तो अपना कर्तव्य निभाया, हमने वो किया जो हमारे कुरान ने हमें बताया। तुम देखो तुम्हारी क्या गलती है। तो मैं हिंदुओं को भी उतना ही गलती बोलूंगी, मुसलमानों को भी उतना गलत बोलूंगी। कुछ और भी सोचते हैं कि आप हिंदू मुसलमान के अलावा लाइफ में कुछ और भी चल रहा है क्या? या सारा दिन मतलब सुबह उठते हैं, पठान है, शाहरुख खान है, मुसलमान है, और सुबह उठना है और फिर पूरा दिन उनको रेल देना है, पूरा दिन इस्लाम को रेल देना, पूरा दिन वो सब कर देना, यही सब है क्या? मैं आपको एक चीज़ बता दूं, सुबह उठ के तो सबसे पहले मैं पूजा करती हूं, और सुबह से लेकर रात तक मेरे दिमाग में कभी ऐसा ख्याल नहीं आता कि मैं इस्लाम या मुसलमान के विरुद्ध हूं। लेकिन जब आप जैसे पत्रकार मिलते हैं और मुझसे पूछते हैं कि आप बताइए आपके दिल में क्या है, और आप झंझोर के निकालते हैं ना, तो मेरे अंदर से निकलेगा। मैं कोई प्रिपरेशन करके नहीं आती हूँ सर, लेकिन अगर आप मुझसे पूछोगे मेरे धर्म के बारे में, आप मुझसे पूछोगे इस्लाम के बारे में, उस चीज़ के लिए, तो मैं जवाब देने के लिए हर वक्त तैयार हूँ और मैं दूंगी। रही बात कुछ करने की, बहुत कुछ है सर, बहुत कुछ है, अभी आपको बहुत कुछ पता चलेगा। रही बात मेरी अकेले की, तो मैं अपने धर्म के साथ हूँ और मैं रहूँगी। कहीं ना कहीं देखिए, जब दीपिका पादुकोण को कतर बुलाता है, इसमें दो चीज़ें सामने आई, सोशल मीडिया पर चल रही हैं। कुछ वामपंथी लोग कह रहे हैं कि भारत के लोगों को गर्व करना चाहिए, कुछ लोग कह रहे हैं इसमें भी एक एजेंडा है, इस्लामिक एजेंडा है। वहाँ पर लड़का जो है वो मुस्लिम है, शाहरुख खान है, लड़की जो है हिंदू है। और जो कतर जैसे देश हैं, कहीं ना कहीं देखिए, जब से फीफा कतर में हो रहा है, हर कोई ये देख रहा है कि इस्लाम का प्रचार तो वहाँ पर हो रहा है, और इसी से कहीं ना कहीं ये भी दिखाने की कोशिश की जा रही है, ये चीज़ें सोशल मीडिया पर चल रही हैं कि हिंदू लड़की और मुसलमान लड़का। बिल्कुल लफ्ज़ जोड़ना चाह रहे हैं और बिल्कुल सही जोड़ रहे हैं सर। इन लोगों को जो काम अपना करना था ना, इन लोगों ने कर लिया। हम क्यों कहते हैं हमेशा, आपको पता है हमारे अगेंस्ट क्यों हैं लोग? क्योंकि हम ना सच्चाई कह दे रहे हैं, वो सच्चाई कह दे रहे हैं जो लड़कियां एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हैं, जिन्होंने वाकई में अपने ग्रंथ को नहीं समझा, अपने धर्म को नहीं समझा, वो सब मेरे अगेंस्ट जा रही हैं। इसका रीज़न भी बस यही है सर, क्योंकि उन लोगों ने अपना धर्म और अपना ग्रंथ तो पढ़ा नहीं। मैंने कुछ पढ़ा है सर, मैं बहुत बड़ी विख्यात नहीं हूँ, लेकिन मैंने जितना पढ़ा ना, उसके बाद मेरे मन में, मेरे दिल में अपने धर्म को लेके इतना स्वाभिमान, इतना कट्टरता जगा है। तो उन लोगों को इसका अहमियत नहीं समझ आएगा। इस्लाम का प्रचार करना पड़ेगा सर, लेकिन सनातन का प्रचार करने का जरूरत नहीं पड़ता है। रसिया, यूरोप, ऐसे बहुत से कंट्री हैं जो आज भी हमारे धर्म को अपना रहे हैं। यहाँ हिंदुस्तान में आने के बाद बहुत सारे लोगों ने धर्म परिवर्तन किया है, सनातन धर्म में हो गए, और जो विदेश में है वो भी आज तिलक लगा रहे हैं। आपने बहुत सारे ऐसे गाने सुनेंगे विदेशियों के, जो विदेशी हैं। हमारे देश में गाना बन रहा है कौन सा, बेशर्म रंग, भगवा रंग को दिखा के, और विदेशों में गाना बन रहा है हमारे महादेव पर। सर यही अंतर हो रहा है हम में और उनमें, कि हम अपनी संस्कृति, अपनी सच्चाई नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन वो जो कर रहे हैं उसको फॉलो कर रहे हैं। इस्लामीकरण की और हम खुद बढ़ रहे हैं। यहाँ पे कोई जबरदस्ती बाबर नहीं आया था, हम आएंगे और तुम पे कब्जा करेंगे और तुम्हारा इस्लामीकरण कर देंगे। चूड़ियाँ तो यहाँ के मर्दों ने पहन रखी थी, जिसकी वजह से देश में इस्लामीकरण हो पाया। सहनशीलता की बात करते हैं ना, इतना सहिष्णु नहीं होना चाहिए सर कि आपके घर की बहन बेटियों का बलात्कार करके चला जाए और आप हाथ में चूड़ियाँ पहने रहो और लास्ट में आपका भी खतना हो जाए। इतना सहनशीलता अच्छी बात नहीं है सर, ये हमारा धर्म नहीं सिखाता है। हमारा धर्म सर, हमारे धर्म में स्त्री के सम्मान के लिए केवल स्त्री पे कांच आई थी तो अग्निकांड हो गया था, याद होगा आपको, हनुमान के द्वारा। वो आज भी मौजूद है हमारे देश में। जो राम का सबूत मांगते हैं ना, रावण का भी सबूत उनको मिलेगा, हमारे देश में मौजूद है। एक औरत पे जब बात आई ना, तो महाभारत जैसा युद्ध छिड़ गया। तो सर कहीं ना कहीं हमें अपने अंदर टटोलने की ज़रूरत है सर, अपने धर्म को समझने की ज़रूरत हमें है।